सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह ने औरत को बाएं पसली से बनाकर दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों, ना औरत पैरों की जूती है, ना औरत सर का ताज है, बल्कि औरत दिल से लगाने की चीज। हमें पैदा किया जिसने उसी का नाम ले हैं। जो उनका काम है वो करें, जो हमारा काम है हम करें। हमें पैदा किया जिसने उसी का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी का नाम लेते हैं। हमें पैदा किया जिसने उसी का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी का नाम लेते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं। हम अपने घर में जब मौला अली का नाम लेते हैं, यह मुसल्लमा हकीकत है जो हमें मिला है, मुस्तफा ही का सदका मिला है। जो मिल रहा है वो भी उसी दर का सदका मिल रहा है। क़यामत तक जिसे जो मिलेगा मुस्तफा ही का सदका मिलेगा। इसलिए कि हाथों में हरकत है तो नबी का सदका है, पैरों में ताकत है तो नबी का सदका है, ज़बान में बोली है तो नबी का सदका है, आंखों में रोशनी है तो नबी का सदका है, पढ़ने को कुरान है नबी का सदका है, रहमान की पहचान है तो नबी का सदका है। हम सबके पास जो ईमान है वो भी नबी का सदका है। इसलिए कि वो जो थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रब ने मुस्तफा को मालिक कायनात बनाकर भेजा। मुस्तफा खालिक है, मुस्तफा अल्लाह खालिक है तो मुस्तफा मालिक है। मुस्तफा फरमाते हैं तो मफातिहुल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत की चाबियां मुझे दे रखी हैं। और मुस्तफा फरमाते हैं तो मफातिहु खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां मेरे हवाले कर दी है। गोया के हीरे की चाबी मुस्तफा के पास, जवाहिरात की चाबी मुस्तफा के पास, सोने की चाबी मुस्तफा के पास, चांदी की चाबी मुस्तफा के पास, दौलत की चाबी मुस्तफा के पास, सरवर की चाबी मुस्तफा के पास, जन्नत की चाबी। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं तो मफातिहुल जन्नह, रब ने जन्नत की चाबी मुझे दे रही है। इसीलिए तो काज़ी क़ुज़ात फ़ख्रे अज़हर आलम इस्लाम की मशहूर तरीन शख्सियत मेहमाने काबा हुजूर ताजी शरीया फरमाते हैं, जिसे चाहे करे दाखिल और जिसे चाहे न जाने दे, जिसे चाहे करे दाखिल और जिसे चाहे न जाने दे। ऐ अख्तर उनकी चाबी मोहम्मद मुस्तफा पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा जाने रहमत को मालिक बनाकर भेजा। ये न समझे कि हम अगर नबी की तारीफ करेंगे तो अल्लाह नबी का मकाम बढ़ा देगा, हम आला कहेंगे तो नबी आला, हम अफजल कहेंगे तो नबी अफजल, हम बेहतर कहेंगे तो नबी बेहतर। हमारे कहने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि अल्लाह ने नबी को आला बनाकर भेजा है, अल्लाह ने नबी को बुलंद आला बनाकर भेजा है। अलबत्ता इतना जरूर है कि हम चंदरगांव के इस जलसे में बैठकर याद शरिया और दिगर सलासिल के उर्स में शामिल होकर अगर मुस्तफा को आला कहेंगे, अफजल कहेंगे, बेहतर कहेंगे तो अल्लाह नबी के सदक़े हम सबको बुलंद आला देगा। इसीलिए तो मुफ्ती आज़म, मुर्शिद आज़म, मुत्तकी आज़म, आले रहमान हज़रत अल्लामा मुस्तफा रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं वो अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब
वो अल्लाह के महबूब है, ऐसे महबूब कि हर मुहिब आपका महबूब खुदा होगा। जो मुस्तफा का गुलाम होगा वो ज़माने भर का इमाम होगा। हमारा दर नबी के दर की तरह नहीं, हमारा घर नबी के घर की तरह नहीं। हमारे दरवाजे पे फकीर आ जाए, हम अगर कुछ दें तो वो हमारे लिए दुआएं करे। अल्लाह घर में बरकत करे, अल्लाह मकान में बरकत करे, अल्लाह उम्र में बरकत करे, अल्लाह इल्म में बरकत करे, आल में, माल में, कमाल में, जमाल में बरकत की दुआएं होती है। हमारा फकीर हमसे लेता है, वो हमें दुआएं देता है, मगर मुस्तफा का फकीर मुस्तफा से लेकर मुस्तफा को दुआएं नहीं देता, बल्कि मुस्तफा माल भी देते हैं और दुआओं से भी मिला। इसीलिए तो उस्ताद ज़मन, माहिर इल्म फन, सिराजे बज़्म सुखन, हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, मंगता तो है, मंगता तो शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भी गिले और कहे मंगते का वाला। अगर किसी के ज़हन दिमाग पे ये बात रची और बसी हो तो वो ज़हन दिमाग से निकाल कर दूर फेंक दें कि आला हज़रत सिर्फ मौलवी थे, आला हज़रत सिर्फ आलिम थे। अगर किसी की ज़हनियत में ये भूत सवार है तो याद रखना अल्लाह का मकबूल बंदा बनने के लिए पहली सीढ़ी है शरीयत। जो शरीयत का जानने वाला, उस पर अमल करने वाला जितना बड़ा मुत्तकी होगा तो मुत्तकी वही होगा जिसके अंदर इल्म। अल्लाह जाहिल को वली नहीं बनाता, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अगर वो कसबी इल्म हासिल न कर सकता हो तो अल्लाह पहले अता कर, अल्लाह पहले अता फरमा देता है, पहले आलिम बनाता है, फिर उसे वली बना। शरीयत पहली मंजिल है, फिर तरीक़त दूसरी मंजिल है, फिर मारिफत तीसरी मंजिल है, फिर हकीकत चौथी मंजिल है। तो शरीयत पहली मंजिल है। जो शरीयत पर चलने वाला होगा उस का नाम हुजूर ताजु शरीयत। और आला हजरत किसी ऐसी वैसी जात का नाम नहीं है, और आला हजरत लक़ब देने वाला भी कोई हमाशुमा नहीं। हमाशुमा ने आला हजरत नहीं कहा है कि किसी सुन्नी रज़वी बरेलियों ने आला हजरत कहलवा दिया गया हो। समझ में बात नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं आला हजरत तो मुस्तफा ही है, तो जो आला का माना है वही आज़म का माना है। आज़म से माना भी है बुलंदो वाला, आला के माना भी है बुलंदो वाला, ये अज़मत वाला वो बुलंदो वाला। अगर आपसे कोई आला हज़रत पर एतराज़ करे तो आप कहिएगा कि फिर हज़रत इमाम आज़म को कहा जाता है, नाम है नुमान बिन साबित मगर कहा जाता है इमाम आज़म। नाम है अब्दुल कादिर मगर कहा जाता है गौसे आज़म। नाम है मुईनुद्दीन कहा जाता है ख्वाज़ाए आज़म कहा जाता है। तो आप कहेंगे जब आज़म अरबाब आला लक़ब किसी बंदे को दिया जाता है तो उस दौर की निस्बत है, मुस्तफा के दौर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब सारे हज़रत थक जाते, जब सारे हज़रत
मिलकर किसी मसले का हल नहीं निकाल पाते तो उस मसले के हल को निकालने वाली जात का नाम आला हजरत है। और हमारे मुहाफिज का नाम आला हजरत है, सुन्नियत के मुहाफिज का नाम आला हजरत है। यहूद व नसारा ने जब देखा कि हर कौम झुकती नजर आती है मगर मुसलमान कौम झुकने को तैयार नहीं है, आखिर इनके अंदर क्या चीज है कि ये झुकने का नाम नहीं लेती, तो उन्होंने गहराई से मालूम किया कि इनके अंदर इश्क़ रसूल कूट कर भरा हुआ है। यहूदियों ने सोचा इनके दरमियान तफरीक कर दो, इनके दिलों से मुस्तफा की मोहब्बत निकाल दो, ये कौम खुद ही झुकती दिखाई देगी। अंग्रेज ने दो कौम तैयार किए थे, एक कौम ज़ाहिरी तरक्की का लालच लेकर खड़े होकर खाने और पीने का नाम देकर तरक्की का नाम इसको देकर हमें खड़ा कर दिया, खड़े होकर पेशाब करने लगे, खड़े होकर खाने पीने लगे, कुरान की तिलावत को छोड़कर यूट्यूब के चक्कर में पड़कर रातों रात को खराब करके मुस्तकबिल को हलाल करने लगे। उस दौर में कुरान को छोड़कर नावी के चक्कर में पड़ गए थे, जो आज कुरान को छोड़कर यूट्यूब के चक्कर में हमारे बच्चे पड़े हुए हैं। रातों रात आप देखेंगे तो उधर चौराहे पे 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात तक ये बच्चे मोबाइल कानों पे लगाकर किससे गप्पे हाँकता है पता नहीं चलता, फहश वीडियो में लगे हुए हैं, रात की तारीकियों में, रात के सन्नाटे में। ऐ जवानों, जो ताकत रब्बे पाक ने फ्री में दी है, मोबाइल के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में, फहश वीडियो के चक्कर में अपनी ताकत अगर तुमने गंवा दी तो खुदा की कसम दुनिया का कोई हकीम, दुनिया का कोई तबीब, दुनिया का कोई डॉक्टर लाखों रुपए में तुम्हारी जवानी की ताकत को लौटा नहीं सकता, जो ताकत के अल्लाह ने तुम्हें फ्री में। मेरे इशारे से इसकी हिफाजत करो, खून के आंसू रोगे, मौलवियों के पास भागे फिरोगे, गली गली का चक्कर लगाते फिरोगे, तावीज गंडे के चक्कर में भागे फिरोगे। वो ताकत तुम्हें नहीं वापस मिल सकती जो ताकत तुमने अपने हाथों से बर्बाद कर दी है, फहश वीडियो में डूबकर तुमने अपने मुस्तकबिल को तबाह कर दिया है। उस दौर में कुरान को छोड़कर लोग नावी की तरफ चले गए, बैठकर खाने पीने वाली कौम को खड़े होकर खाने पीने को तरक्की का नाम दिया गया, मगर इससे भी बढ़कर एक और कौम तैयार की, जो ज़ाहिरी जुब्बा साफा अमामा दाढ़ी टोपी वाले थे, हाथ में मुसल्ला, कभी बगल में मुसल्ला, सर पे अमामा, हाथ में तस्बीह, नमाज की दावत की आड़ में इश्क़े मुस्तफा को दिल से निकालने की भरपूर कोशिश की। मज़ारात औलिया पर जाना शिर्क कहा, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क कहा, मुस्तफा जाने रहमत को हाजत रवा कहना शिर्क कहा, अली शेर खुदा को मुश्किल कुशा कहना शिर्क किया। जब मुस्तफा जाने रहमत को या रसूल अल्लाह कहना शिर्क किया तो कोई इस और ने जवाब नहीं दिया था। अगर कोई जवाब देने वाली ज़ात इस बर्रे सगीर में उभरी थी तो वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद-ए-दीन व मिल्लत इमाम-ए इश्क़ व मोहब्बत काक़ाए कुफ्र व दलालत हमारे रज़ा, तुम्हारे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान की आवाज़ थी। आपने फरमाया था नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, मुफलिस हो सामाने दौलत कीजिए चर्चा उनका सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत। और आला हज़रत ने फरमाया था ये लोगों, इनके कहने पर कहीं मुस्तफा से अपना कनेक्शन तोड़ मत देना। यही वो बारगाह है जहां से सारी दुनिया पलती है।
यही वो बारगाह है जिससे सारी दुनिया फैज़याब है। आपने फरमाया कि मुस्तफा वही है जिनका ये फरमान है, वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम, रब है मुती, ये है कासिम, रिज़्क़ है उसका, खिलाते ये है, कसर दना तक किसकी रसाई, अरे आते ये है। और मुस्तफा ने फरमाया, ऐ लोगों, कोई किसी दुनियादार का मांगता, कोई मालदार का मांगता, कोई तहसीलदार का मांगता, कोई जागीरदार का मांगता, मगर अहमद रज़ा को नाज है कि वो अहमद मुख्तार का मांगता है, यारों के यार का मांगता है। इसीलिए तो नानपारा की रियासत के वाली ने हमारी तारीख में भी कुछ लिख लीजिए। तो आपने फरमाया था, करूं मदह अहले बलदा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पर है। जहां आला हजरत की जिंदगी के मामलात को कौम तक पहुंचाना, वहीं आला हजरत के पैगाम को भी पहुंचाना। पूरे हिंदुस्तान में लोगों के हाथ फैलते जा रहे हैं, फैलते, लोग भिखारी बनते जा रहे हैं, भिखारी। बुलेट चाहिए, ना पढ़ा ना लिखा, बुलेट चाहिए, बुलेट। और आजकल तो इस इलाके में अपाची का दौर है, अपाची चाहिए, अपाची चाहिए, हर एक को अपाची, चाहे तेल डालने के पैसे नहीं है, अपाची चाहिए। तेल डालने के पैसे नहीं है, बुलेट चाहिए, बुलेट। ए नौजवान, याद रख, आज जो तू अपनी शादी में बुलेट मांग रहा है, अपाची मांग रहा है, एक साल के बाद तेरी गोद में आने वाली बेटी आ गई। एक साल के बाद भी अब सोचने लग जा कि मैंने तो अपाची मांगी थी, अब मेरा दामाद 4 व्हीलर मांगेगा। जैसे करनी वैसे करनी। हम सब के अब्बा, हम सब के बाप अबुल बशर हजरत आदम जन्नत में रहते थे। जन्नत में कहां रहते थे? जन्नत में। जन्नत का नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आ जाए। जन्नत जिसमें किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए कि वो है जन्नत। हम इरादा करें फला परिंदे का गोश्त खाने का मन करता है, वो भून कर खुशबूदार तैयार होकर लुकमा बनकर मुंह में आ जाए, मीठी डकार ले, हजम हो जाए, न पेशाब की जरूरत, न पाखाने की जरूरत, न गंदगी की जरूरत, बल्कि डकार लेंगे हजम। जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, जन्नत में सब कुछ है, मगर हमारे अब्बा का मन नहीं लगता, हजरत आदम का मन नहीं लगता। जन्नत फिर भी मन नहीं लग रहा है, हूरों गिलमा फिर भी मन नहीं लग रहा है, मीठी नहरें फिर भी मन नहीं लग रहा है, जन्नत के महल फिर भी मन नहीं लग रहा है। जन्नत में सब कुछ है, मगर हम सबके अब्बा का दिल नहीं लग रहा। क्यों दिल नहीं लग रहा? इसलिए कि हजरत आदम ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, अल्लाह मेरी तरह बना दे, दिल लगाने वाला कोई आ जाए, जो तबीयत बहल जाए, दिल लग जाए, मन बहल जाए। तो अल्लाह ने हजरत आदम की बाएं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा को पैदा, हजरत हव्वा की तख्लीक, सुकूने क़ल्ब आदम, हजरत हव्वा की वजह तख्लीक, हम सब के अब्बा की रूह के सुकून के लिए। पता चला औरत की तख्लीक मर्द के सुकून के लिए, औरत की पैदावार मर्द के सुकून के लिए। इसीलिए तो जब बेटियां हमारे घरों में हैं, वो बेटियां माँ बाप के लिए रहना, मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो, बेटियां जो हमारे घरों में हैं, वो माँ बाप के लिए रहना,
वो अगर शादी के बाद ससुराल पहुंच जाए तो अगर खुश अखलाक हो तो वो शौहर के लिए दुनिया ही में जन्नत। जब वो मां बन जाए तो उसके तलवे के नीचे जन्नत। पता चला औरत पैरों से लथियाने की चीज नहीं है। औरत ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार होने के लिए नहीं बनी। औरत मार खाने के लिए नहीं पैदा हुई। औरत पिटने के लिए नहीं बनी। औरत पैर की जूती की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी है। और औरत सर का ताज बनाने के लिए भी नहीं बनी है। इसलिए कि अल्लाह ने ना तो पैर की हड्डी से औरत को बनाया, ना सर की हड्डी से बनाया, बल्कि अल्लाह ने पसली की हड्डी से बनाया। और किधर की पसली हड्डी? बाएं तरफ की। और बाएं तरफ तो हमारा दिल है। अरे मोहब्बत से बोलो। अल्लाह ने औरत को पैर की हड्डी से नहीं बनाया, सर की हड्डी से नहीं बनाया, बल्कि पसली की हड्डी से। और उस पसली की हड्डी से जिस पसली का कनेक्शन दिल है। पता चला अगर सर की हड्डी से औरत बनती तो दुनिया वाले सर का ताज समझते। पैर की हड्डी से बनती तो दुनिया वाले पैर की जूती समझते। अल्लाह ने औरत को बाएं पसली से बनाकर दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों, ना औरत पैरों की जूती है, ना औरत सर का ताज है, बल्कि औरत दिल से लगाने की चीज। इसलिए जब बेटी हो जाए तो मोहब्बत शफकत, जब बीवी बन जाए मोहब्बत इस्तिहसान, जब मां बन जाए तो मोहब्बत अज़मत है। पता चला किसी सूरत में वो धुतकारने की चीज नहीं, मोहब्बत की चीज। तुम्हारे ससुर ने दिल के टुकड़े को तुम्हें दे दिया, सबसे बड़ा जहेज तो यही है। मगर वो नौजवान बेचारा क्या करे जिसका बूढ़ा बाप समधी के यहाँ जाता है और कहता है, समधी जी मुझे आपकी बेटी पसंद है। कोई माल नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं चाहिए। मगर आजकल फ्रीज का मामला तो आम है। अगर देंगे आप तो अपनी बेटी को देंगे, हमारा क्या है। और आजकल मामला बुलेट का तो आम है। आप देंगे अपनी बेटी को देंगे, मेरा क्या है। अब खाने में क्या क्या चीजें देंगे ये भी गिनने लग गया है। खाने में क्या क्या होगा, नाश्ते में क्या क्या होगा, मुर्गा, बकरा, फ्राई, कोरमा, चिकन, चंगेजी, इतने नाम हैं कि नाम लेते लेते हम थक जाएं, मगर ये बाराती खाते खाते नहीं थकते। शरीयत में बारात का कोई वजूद नहीं है। बारात वाली कोई रिवायत ही नहीं है। मुस्तफा के दौर में शादियां, निकाह मस्जिद नबवी में होता था और वलीमा के लिए इजाजत आम। तुम अपने मेहमानों को लड़की वालों के ऊपर थोप रहे हो। तुम्हारे मेहमान, रिश्तेदार तुम्हारे, खानदान वाले तुम्हारे, परिवार वाले तुम्हारे, गांव वाले तुम्हारे, ससुराल ये तुम्हारे, उसके बावजूद तुम अपनी आने वाली बहू के बाप के ऊपर अपने रिश्तेदारों को थोप कर क्या तुम उन्हें जलील करना चाहते हो? मेरे दोस्त, अपने रिश्तेदारों को खिलाना है तो वलीमा खिलाओ, खिलाना है बहरा तो वलीमे में खिलाओ, मुर्गा खिलाना है वलीमे में खिलाओ, कोरमा खिलाना है वलीमे में खिलाओ, अंडा खिलाना है वलीमे में खिलाओ। सारी चीजें दुनिया खिलाकर जमा करके वलीमे में खिला लो, इसलिए ये वलीमा सुन्नत है।
और बाराती ज़हमत हैं। इसलिए कि आप लड़की की कैपेसिटी से ज्यादा लाकर किसी के ऊपर थोप दोगे, बेचारा कर्ज के तले दबा चला जाता है। याद रख, हमेशा ये वाला हाथ बन, नीचे वाला हाथ मत बन, ऊपर वाला हाथ बन। ऊपर वाले हाथ वाले को दाता कहते हैं, नीचे हाथ वाले को ममता कहते हैं। ऊपर हाथ वाले को मुख्तार, नीचे हाथ वाले को मोहताज। ऊपर हाथ वाले को अमीर कहते हैं, नीचे हाथ वाले को फकीर। अल्लाह से दुआ किया करो कि या अल्लाह तू देने वाला बना, लेने वाला बना। अल्लाह इतना दे कि हम देते दुनिया से चले जाएं। अल्लाह देने वाला बनाए, लेने वाला नहीं। पहले जमाने में कुएं थे, जिस कुएं से पानी निकलता रहता है, ताजा पानी आता रहता है। जिस कुएं का पानी निकालना बंद कर दोगे, वो कुआं ठस हो जाएगा, फिर उस कुएं में पानी नहीं आता। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो तुम्हारी रोजी में बरकत हो, अगर चाहते हो तुम्हारी माल की कसरत हो, अगर चाहते हो तुम्हारी जान की हिफाजत हो, अगर चाहते हो तुम्हारे अहल का तहफ्फुज़ हो, तो लेने के बजाय देने का मिजाज बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, जिसका मिजाज मांगने का हो जाता है, मांगने का हो जाता है मिजाज नहीं, तो वो मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। वाह वाह वाह, थकेगा नहीं। ना अच्छा खा सका, ना अच्छा पी सका, ना अच्छा पहन सका, ना अच्छा हो सका। सुभान अल्लाह। किसी कंजूस से आप कहिए अच्छा मकान बनाओ, वो कहेगा कितने का? आप कहेंगे 20 लाख, वो कहेगा जब इसी पुराने मकान में काम चल रहा है तो 20 लाख की क्या जरूरत? बेशक। आप किसी कंजूस से कहें अच्छा कपड़ा पहनो, वो कहेगा कितने का? आप कहेंगे 1000, वो कहेगा जब 200 में काम चल रहा है तो 1000 की क्या जरूरत? आप किसी कंजूस से कहेंगे कब तक साइकिल खींचोगे, कोई बाइक ले लो, वो कहेगा कितने की? आप कहेंगे कम से कम 1 लाख, तो वो कहेगा 5000 में काम चल रहा है तो 1 लाख की बाइक की क्या जरूरत? ना अच्छा खा सका, ना अच्छा पहन सका, ना अच्छा पी सका, ना अच्छे मकान में रह सका। सिर्फ उसी में वो खुश है कि आज 2 लाख के मालिक, आज 4 लाख के मालिक, आज 5 लाख के मालिक, आज 10 लाख के मालिक अचानक दिल का दौरा पड़ा, दुनिया से गया। अब उनके बच्चों में झगड़ा शुरू, इतना मेरा, इतना तेरा, इतना मेरा, इतना तेरा। मजे कोई और ले रहा है, मजे कोई और ले रहा है, धुनाई किसी और की हो रही। क्या कहने? पिटाई उसकी हो रही है और उस माल से मजे कोई और ले रहा है। लिहाजा जिंदगी जियो अमीरों की तरह, ताकि कल बेड़ा पार हो जाए फकीरों, कल बेड़ा पार हो जाए फकीरों की तरह। एक अल्लाह वाले जब देने का मिजाज बनाओगे, कभी इन उर्सूल के नाम पे, कभी जलसों के नाम पे, कभी मदारिस के नाम पे, कभी मसाजिद के नाम पे, जब तुम्हारी आदत पड़ी रहेगी देने की, तो न जाने किसी न किसी बहाने तुम देकर जन्नत खरीद लोगे। बोलो, जब देने की आदत होगी तो कभी न कभी मौका ऐसा मिलेगा कि तुम देकर जन्नत ले लोगे। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ कब्रिस्तान से। क्या कहने? अल्लाह वाले ने सोचा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं गांव मिले तो वहां जाकर के क़याम कर लो, आराम कर लो। एक गांव के पास गए, अंदर एंट्री की, मस्जिद दिखाई थी और मस्जिद के अंदर गए, वुजू किया, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह गरम गरम हलवा, भुना हुआ मुर्गा खिला दे। पूरी मस्जिद खाली, एक सेठ कोने में बैठा है। वो सेठ दिल ही दिल में कह रहा है, मुझको सुना रहा है कि मैं हलवा मुर्गा लाऊं और तुम्हारे हवाले करूं। हरगिज़ नहीं खिलाऊंगा जब तक के मुझसे नहीं कहेगा। ये उस दौर की बात है जिस दौर में मुर्गा अमीरों का काम था। आजकल तो अमीर, गरीब, फकीर, मजदूर, क्या कहने?
अब मुर्गे से भी उगता गए। अल्लाह अल्लाह वो उस दौर का जिक्र है जिस दौर में मुर्गा बस बाज लोग सुनते थे, खाली सुनते थे, बेशक और बाज तो खाली शोरबे से काम चला लेते थे। बेशक उस दौर में दुआ की अल्लाह गरम गरम हलवा भुना हुआ मुर्गा खिला दे। अल्लाह अल्लाह सेठ ने हिल में कहा जब तक मुझसे नहीं कहेगा मैं नहीं खिला सकता। मेरे पास सब कुछ है, अभी चाहूं तो अभी ले आऊं, मगर मैं लाऊंगा नहीं जब तक कि मुझसे नहीं कहेगा। वो अल्लाह वाले से अल्लाह से मांगना जानते थे, किसी दुनियादार के सामने हाथ फैलाना नहीं जानते। बेशक बेशक आज जो लड़के ससुरालियों से हाथ फैलाते हैं ना, जी 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 ठीक है ये ठीक। बेशक 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 वो जो कहता है ये गाड़ी दान में है, ये दान में, सही फरमाया। ये बाइक दान में, अबे वो दान नहीं है। दान कहते हैं नजराना, दान कहते हैं हदिया, दान कहते हैं तोहफा। जो खुशी में दे वो दान है, जो मांग कर ले वो भीख है। क्या कहने हैं, वाह वाह सही फरमाया। वो दान नहीं है, वो नजराना नहीं है, वो जहेज नहीं है। जहेज वो है जो खुशी में मिले। बेशक आजकल तो लड़के पूर्णिया में किशनगंज में जाते हैं, बाइक देखने के लिए हाथ रख लेते हैं, ये वाली चाहिए, अल्लाह ये वाली चाहिए। बहुत उम्दा बयान है, जिंदाबाद अपाची पे नादान जिंदाबाद। ये भीख मांग रहा है, ये दुनियादार के सामने हाथ फैला रहा है। अल्लाह तू परवरदिगार के सामने हाथ फैला। अल्लाह बेशक ये दुनियादार तुम्हें फकीर कहेंगे, परवरदिगार तुम्हें अमीर कर दे। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। क्या कहने, ये जहेज इसमें लड़के का कुछ भी नहीं है। वो लड़के के अब्बा जो समझ रहे थे फ्रिज भी हो, कूलर भी हो, वॉशिंग मशीन भी हो, डबल बेड भी हो, अलमारी भी हो, ये जो इतनी लंबी फहरिस्त दे दी वो अब्बा जो अपने बेटे के लिए लड़की देखने गए, लंबी फहरिस्त दे दी। 2 दिन के बाद बेटा अलग हो गया। अब वो उसकी बहू अपने गिलास को भी नहीं दे रही। वो समझ लिया था माल आएगा माल। अब तू माल क्या लाएगा, तेरा लौंडा भी ना बचा, तेरा बेटा भी ना बचा, वो भी हो गई, वो भी हो गया बहू का गुलाम। इसलिए कि तूने पहले उसे माल का गुलाम बनाया। माल का गुलाम होते ही वो जोरू का गुलाम हो गया। इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं माल की बुनियाद पर निकाह मत करो, हसब और नसब की बुनियाद पर निकाह करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये समझते हैं चाहे हो कैसा, हमें तो चाहिए पैसा, पैसा चाहिए पैसा। चाहे भीख मांग कर हो, चाहे नाक रगड़ कर हो, जिल्लत और रिसवाई चाहे कितनी हो जाए। न जाने कितनी बेटियां खून के आंसू रो रही हैं कि मेरा भैया तो इतना कमाता ही नहीं है, मेरी शादी कैसे होगी। मेरे अब्बा के पास तो माल ही नहीं है। उन गरीब बच्चियों पर रहम करो जो छुप छुप कर खून के आंसू रोती है। अगर तुम्हें अपनी बेटियों को देना भी है तो छुप कर दो, नुमाइश मत करो, दिखावा मत करो। मगर हमारे भाइयों ने भी
अपनी लड़कियों के लिए आम तौर पर रिश्ता नहीं देखा, कोठी देखी, माल देखा, लौंडा कैसा है, खूबसूरत है कि नहीं, बाइक चलाता है कि नहीं, स्मार्ट है कि नहीं, मकान शानदार है कि नहीं, आंगन में ईंट भी बिछी हुई है कि नहीं। हम ये नहीं देखते कुरान पढ़ता है कि नहीं, हम ये नहीं देखते उलमा के पास बैठता है कि नहीं, हम ये नहीं देखते नमाज पढ़ता है कि नहीं, हम नहीं देखते किसी बुजुर्ग का अकीदतमंद है कि नहीं। हमारे घरेलू हालात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। क्या कहने आज पूरे बिहार में अल्लाह काबिले मुबारकबाद है हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, बेशक बेशक, जिन्होंने ये तहरीर चलाई है कि ऐ नौजवानों, तुम्हारी ताकत सबसे बड़ी दौलत है, तुम्हारी जवानी सबसे बड़ी दौलत है, तुम्हारी सेहत सबसे बड़ी दौलत है, तुम्हारी मेहनत सबसे बड़ी दौलत है, तुम्हारे बाजू की कुव्वत सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह से दुआ करो, ऐ रब बाजू में ताकत पैदा कर के ढेर सारी दौलत कमा कर घर में जमा कर ले, वो तुम्हारी कहलाएगी। और बीवी वाली दौलत पराये की कहलाए। अपनी दौलत अपनी कमाई पे नाश करो और देने का मिजाज बनाओ, लेने का नहीं। दे अल्लाह दे कि सारी दुनिया को दे, क्या नहीं तो जब तुम्हारा लेने का मिजाज बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आजकल आपने देखा होगा माइक लेकर के वास्ते हमारी मदद करो। आप उनसे शाम को कहिए भाई साहब कितना कर लिया, 5,000। अल्लाह अल्लाह। मांग कर कितना कर लिया, 5,000। और एक मजदूर मजदूरी करता है ज्यादा से ज्यादा 500, किशनगंज जाए 500 रुपए लाएगा, पूर्णिया जाए 500 रुपए लाएगा, मजदूरी करके 500, ये मांग कर 5,000। दोनों में फर्क देखो। जब ये मांग कर लाने वाला ठेले पे हाथ बढ़ाएगा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो ठेले वाला चमकीला सेब, साफ सुथरा सेब, खुशबूदार सेब नहीं देगा, बल्कि गला सड़ा देगा। अच्छा केला नहीं देगा, गला सड़ा देगा। सही है सही है। जब किशनगंज से मांग कर यहाँ आएगा तो सीट पे नहीं बैठेगा, नीचे बैठेगा, साईं बाबा वो काहे का टिकट। सीट पे नहीं बैठेगा, नीचे जूतियों पे बैठेगा, कपड़ा भी अच्छा नहीं पहनेगा, और नहीं तो कोई देगा नहीं। 5,000 कमाने वाला ना अच्छा खा सका, ना अच्छा पहन सका, ना अच्छा मकान बना सका, बस लाओ के चक्कर में इतनी दौलत जमा कर ली कि अचानक दुनिया से गया। अगर आपने अच्छा कपड़ा पहना है, रब ने दिया है तो दिखना चाहिए, रब ने दिया है तो दिखना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी में बैठो, इन चीजों पर ज़कात नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन पर ज़कात नहीं है। जितना बैंक बैलेंस होगा उसी पर ज़कात होगा, इस पर कोई ज़कात नहीं। तुम दुनिया से चले जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में देने वाला बनकर, तो वहां अल्लाह की बारगाह में अमीर कहलाओगे। और वो फकीर ना अच्छा खा सका, ना अच्छा पहन सका, ना अच्छा पी सका, ना अच्छे मकान में रह सका, बस पैसा पैसा पैसा, उसकी खोपड़ी भरी ना जा सकी। दिल्ली के चौराहे पर एक अप टू डेट बाइक वाले के सामने हाथ बढ़ाकर भीख मांगा,
उसने कुछ दिया, हिम्मत बढ़ी, मारुति वाले पे हाथ बढ़ा दिया, शीशे को नीचा किया गया, देखा गया ऊपर से नीचे तक अच्छा खासा हट्टा गट्ठा। मारुति वाला बोला, पढ़े लिखे हो? हाँ पढ़ा लिखा हूं। काम करोगे? हाँ करूंगा। वो बोला 10,000 रुपये माहाना दूंगा। 10,000। गेट पे बैठा रहेगा, आने जाने वालों की गिनती करेगा, खाना मेरी तरफ से, पीना मेरी तरफ से, रिहाइश मेरी तरफ से, कोई खर्चा नहीं, सब कुछ बचाकर 10,000 रुपये माहाना। मांगने वाला बोला 10,000 रुपये महीना मुझे दोगे? मेरे थैले को पकड़कर इस चौराहे पे खड़े हो जाओ तो 30,000 रुपये महीना मैं दूंगा। पता चला वो फितरत के भिखमंगे, वो भिखारी कोई दहेज की शक्ल में मांगकर भिखारी बनता है, कोई दुनियादारों के सामने हाथ फैलाकर भिखारी बनता है। अरे भिखारी बनना ही है तो रब का बनो, रब का बनोगे तो सब तुम्हारे भिखारी होंगे, तुम किसी के भिखारी नहीं होगे। अब रब का भिखारी नहीं बनोगे तो सबके भिखारी बनते रहोगे, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अल्लाह वाले ने मस्जिद में जाकर दुआ की, अल्लाह गरम गरम हलवा बना हुआ मुर्गा खिला दे। सेठ बैठा, उसने सोचा कि जब तक मुझसे नहीं कहेगा मैं खिलाऊंगा नहीं। कुछ देर गुजरने के बाद क्या देखा, मोहल्ले का गरीब, मोहल्ले का मजदूर, मोहल्ले का रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, सर पर थाल सजाकर, तश्त सजाकर, सेनी सजाकर मस्जिद में दाखिल हुआ। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, चेहरा नजर नहीं आया। वो सेठ बोला किसकी तलाश है? मजदूर बोला ढूंढ रहा हूं किसी को। सेठ बोला फिर उधर देख ले, चादर उठे, अल्लाह वाले आराम फरमा रहे हैं, चेहरे से चादर हटाई, पुकार उठे, यही तो है, उठिए मुर्गा हाजिर है, हलवा उठिए मुर्गा हाजिर है, हलवा हाजिर है। सेठ के पेट में दर्द उठा, जब इन्होंने दुआ की थी तो कोई तीसरा नहीं था, ये और मैं। अब इसे कैसे पता चला कि मस्जिद में किसी को हलवा चाहिए, किसी को मुर्गा चाहिए? पेट में दर्द शुरू, मजदूर को बुलाकर मजदूर से कहा बताओ तुम्हें कैसे पता कि मस्जिद में किसी को हलवा चाहिए, किसी को मुर्गा चाहिए? मजदूर बोला मेरी हालत को मुझ पर छोड़ दे, मुझसे मत पूछ। सेठ बोला बता, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं बेचैन हो रहा हूँ, जरा आगे बता। मजदूर बोला मैं कहाँ, मदीने वाले आका कहाँ, सुभान अल्लाह, मैं कहाँ, मदीने वाले मुस्तफा कहाँ। मैं मजदूरी करने वाला, रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, इसकी नौकरी उसकी नौकरी, इसके यहाँ काम कर करके अपना पेट भरता, अपनी बीवी का पेट भरता। मेरी बीवी बहुत दिनों से तमन्ना लिए हुए थी कि गरम गरम हलवा खाने का मन कर रहा है, मगर गुर्बत की वजह से वो फरमाइश न कर सकी। मुर्गा खाने को मन कर रहा है, मगर गुर्बत की वजह से वो फरमाइश न कर सकी। अचानक आज जब मैंने मजदूरी की, मेरा मालिक खुश होकर मुझे 10 दिरहम इनाम दे दी। नजराना, तोहफा, जहेज, यही है नजराना। खुश होकर बीवी ने कहा 10 दिरहम मिले हैं, आज अच्छा मौका है, जाइए मुर्गा लाइए, जाइए हलवे का सामान लाइए। मैं गया मार्केट, हलवे का सामान खरीदा, मुर्गा खरीदा, लाकर मैंने बीवी के हवाले किया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा मैं पका कर तैयार करती हूँ, फिर आप नहा धोकर आ जाइए। मैं गया नहाने, फ्रेश होकर नहा धोकर मैं आया थका मांदा, मैं सो गया। मेरी आंख लग गई, मेरी आंख क्या लगी, मदीने वाले मुस्तफा की जियारत हो गई।